हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का मेरा टॉपिक है हार्ट चक्रा। ये हमारा 4th चक्रा है और ये एक तरह का पुल है, एक ब्रिज है हमारे लोअर चक्रास और हमारे अपर चक्रास के बीच का। इसे अनाहत चक्र भी बोला जाता है और अनाहत शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है लिमिटलेस, कि जिसकी कोई सीमा ना हो। तो हार्ट चक्र भी ठीक उसी तरह का होता है। जब ये हमारे अंदर ओपन हो जाता है तो हमारे अंदर एक अनकंडीशनल लव जिसकी कोई सीमा नहीं होती है वो होता है। अगर हमारा हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है तो हम हर एक के लिए, हर एक प्रजाति, हर एक प्राणी के लिए एक अनकंडीशनल लव, एक अनकंडीशनल जॉय अंदर से फील करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो व्यक्ति या फिर वो जानवर, पशु पक्षी, वो कौन है, क्या है, उससे आपका रिश्ता मैटर नहीं करता। आप उसके बाद उस स्टेट में चले जाते हो जहाँ पे आप सबको एक नज़र से देखने लग जाते हो। आपके लिए सब एक हो जाते हैं और आप सभी के लिए उस अनकंडीशनल लव को अपने अंदर फील करते हो। ये चक्र है हमारा सेंटर ऑफ लव, जो हमारे खुद के लिए, दूसरों के लिए और अन्य पशु पक्षी, कोई भी स्पेसेस उनके लिए है। हमारे अंदर जो कंपैशन होता है, जो करुणा होती है, एम्पैथी होती है, फॉरगिवनेस होता है, इन सब का जो सेंटर है वो हमारा हार्ट चक्र ही होता है। अनाहत चक्र वायु तत्व को दर्शाता है और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। इसका बीज मंत्र है यम और इसका लोकेशन है वो है आपके चेस्ट के ठीक बीचों बीच, सेंटर ऑफ चेस्ट में इसका लोकेशन होता है। आपके हृदय के करीब होता है ये आपका अनाहत चक्र। अनाहत चक्र को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो हम एक बहुत ही अनकंडीशनल लव के स्टेट में चले जाते हैं और हम जो प्रेम को उसके प्योर फॉर्म में एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। बिल्कुल प्योर ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म, ऐसा प्रेम जिसको आप समझा नहीं सकते हो शब्दों में, अनकंडीशनल, जिसके साथ कोई कंडीशंस अटैच नहीं है कि आपको भी बदले में प्यार करना है। आप बिल्कुल उस स्टेट में चले जाते हो, बिल्कुल उस स्टेट में। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस में है या फिर नहीं है? तो अगर आपके अंदर डर है रिजेक्शन का, फियर ऑफ रिजेक्शन है, अगर आपके अंदर ट्रस्ट नहीं हो पाता एक कमिटेड रिलेशनशिप को लेके, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाते हो एक रिलेशनशिप में, अगर आप एक लोनलीनेस के स्टेट में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, अगर आपको जलन होती है, आप दूसरों को देख के जेलस फील करते हो, तो आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है। जेलसी और सेल्फिश होना, ये 2 बहुत मेजर फैक्टर हैं जो दिखाते हैं कि किसी का हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है या फिर नहीं। ऐसे केसेस में जिसका हार्ट चक्र इम्बैलेंस होता है वो किसी को अनकंडीशनल लव नहीं दे पाता और वो ऐसे मल्टीपल रिलेशनशिप में जाता है, वो अटैचमेंट में होता है, वो एक विक्टिम माइंडसेट में होता है। ना तो वो अनकंडीशनल लव दे सकता है और ना ही वो किसी का अनकंडीशनल लव एक्सेप्ट कर सकता है। वो दूसरों पे भरोसा भी नहीं कर पाता, वो दूसरों से हेट करता है, वो दूसरों से नफरत करता है, वो अपने अंदर दूसरों को लेके जेलसी रखता है, दूसरों की बातों से बदला लेने का तरीका खोजता है। तो ये जो प्रवृत्ति है बदला लेने की, जेलस होने की, ये सारे हार्ट चक्र ब्लॉक होने के कारण ही होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हार्ट चक्र एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपके
डिवाइन मैस्कुलिन का हार्ट चक्रा ओपन होगा, तभी वो आपके अनकंडीशनल लव को फील कर पाएंगे। तो आइए देखें कि हार्ट चक्रा इम्बैलेंस होने के फिजिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। बीपी का होना, कोई सांस की बीमारी होना, हृदय की कोई बीमारी होना, हार्ट पेन होना, एंजाइना होना, इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो हार्ट चक्र के ब्लॉक होने से होती हैं। तो आइए जाने कि हार्ट चक्र ब्लॉक क्यों होता है। तो हार्ट चक्र कभी कभी एक इमोशनल पेन से अगर कोई गुजरा हो, या फिर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उसने स्ट्रेस देखा हो, इमोशनल टर्बुलेंस देखा हो, और इमोशनली वो काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ हुआ हो अपनों से या फिर दूसरों से किसी रिलेशनशिप में, तो धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति का हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है और वो इन सारे अब्यूज़र्स को, इमोशनल पेन को जैसे ही झेलता है तो उसके अंदर से जो अनकंडीशनल लव की फीलिंग है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है और उसका हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है। तो अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप हर चीज़ के लिए एक ग्रैटिट्यूड रखें। कोई भी चीज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उन सब चीज़ों के लिए आपके मन में एक ग्रैटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। आप रोज ग्रैटिट्यूड की लिस्ट भी बना सकते हैं। जब आप सोने जाओ उसके पहले आप जिन लोगों को, जिन चीज़ों को ग्रैटिट्यूड देना चाहते हो, आप वो अपनी डायरी में या किसी जनरल में लिख सकते हो कि आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। जब आप अपनी लाइफ में चीज़ों के लिए, व्यक्तियों के लिए ग्रेटफुल रहते हो तो आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव की भावना आती है। दूसरा स्टेप ये है कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप सेल्फ लव मेडिटेशन कर सकते हो। तीसरा स्टेप ये है कि आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि भुजंग आसन, फिश पोज, ब्रिज पोज, ये सारे आप ट्राई कर सकते हो अपने हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए। आप कुछ अफर्मेशंस भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आई एम वांटेड एंड लव्ड, मुझे चाहा जाता है और प्यार किया जाता है। माई हार्ट इज ओपन टू गिव एंड रिसीव लव, मेरा हृदय खुला हुआ है प्रेम को पाने के लिए भी और प्रेम को देने के लिए भी। आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं अपने आप को माफ करता हूँ। आई वैल्यू लव एवं अटैचमेंट, मैं प्रेम को मोह से ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। आई एम वर्दी ऑफ लव, मैं प्रेम के लायक हूँ। आई लव ऑल बींग्स इक्वली, मैं हर किसी को समान रूप से प्रेम करता हूँ। आई एम इन हार्मनी विथ माई सेल्फ एंड अदर्स। आई लिव इन स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, मैं ग्रैटिट्यूड की भावना में रहता हूँ। तो ये थे कुछ अफर्मेशंस जिसको यूज़ कर सकते हो आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए। जब आपका हार्ट चक्र खुल जाएगा तब आप अपने अंदर एक ऐसे प्यार को देखोगे, ऐसे प्रेम को देखोगे जो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।